ओके। चलो फ्रिक्शन का बैक एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज 1 1 to 5। हैंड रेज कर देना, जिसका भी डाउट है वीडियो ऑन करके अपना डाउट पूछेंगे। 1 to 5। है किसी का 1 to 5? नो। 1 to 5। 6 to 10। 6 to 10। नो। 11 to 15। 11 to 15। एक बार आपस से 1 to 15, किसी का कोई डाउट? 1 से लेकर 15 तक। 1 से 15। नो। 16 से लेकर 20 तक। 20 है, ठीक है। किसी और का है 20? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20। A body is projected up a rough inclined plane from a bottom with some velocity. It travels up the incline and then returns back। ठीक है, देखो जैसे अपन एक काम करते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ करते हैं इसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ करी और ये सपोज इसका एंगल है थीटा। ओके, सपोज यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स रखा हुआ है। अब इस बॉक्स को हमने ऊपर प्रोजेक्ट किया विथ सम वेलोसिटी। मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी है u। फाइनली ये ब्लॉक इधर जाकर के स्टॉप करेगा। ठीक है, फिर वापस नीचे आएगा। तो जब चाहे ब्लॉक ऊपर जाए चाहे ब्लॉक नीचे आए, दोनों केस में ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो सेम होगा। ठीक है, दोनों केस में जब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा तो डेल्टा एक्स बराबर अपन लगा सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों केस में चाहे बॉक्स ऊपर जाए चाहे बॉक्स नीचे आए, दोनों केस के लिए डेल्टा एक्स सेम है, तो इसको हटाओ। ठीक है, अब गौर से देखो हाफ भी कांस्टेंट है, हाफ को भी हटाओ। तो अल्टीमेटली ये हो गया कि यार जो टी स्क्वायर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जब ब्लॉक नीचे आता है तो एक्सेलरेशन होता है, जब ब्लॉक नीचे की तरफ आता है तब एक्सेलरेशन होता है ई ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। और जब ब्लॉक ऊपर जाता है तब एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा, और यहाँ पर बस प्लस आ जाता है। अब जहाँ एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वहां पे टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है बीच में, तो ऊपर जाते वक्त टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो एसेंट और डिसेंट, असेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम, डिसेंट मतलब नीचे आने का टाइम। ठीक है, दैट मीन्स टी डी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन टी ए। इज दैट ओके? ठीक है, ऑलराइट। 20 तक और कोई डाउट किसी का? टिल क्वेश्चन नंबर 20।
नो, ठीक है। Now question number 7. क्वेश्चन नंबर 7। 7. So क्वेश्चन नंबर question 7। number 3. क्वेश्चन नंबर 3। ओके, जस्ट तो पहले क्यों नहीं बोले रहे? आपका 5:30 के लिए था, मेरे बच्चों को बता दो। अरे नहीं सर, मेरा 5:30 के बाद था। ठीक है। हाँ। अच्छा, मेरी क्लास थी एक्चुअली 5:30 तक, तो उसके बाद मैं ले रहा हूँ। वैसे तो मेरी आज डाउट क्लास थी नहीं, हो तो आपकी लगी हुई थी। हाँ हाँ। लेकिन बच्चों ने बोला फिर उसके डाउट पूछने दे, इसलिए तो आप रहने दो फिर। हाँ हाँ, बिल्कुल पाया होगा तो पूछ लेना ऐसे ही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 किसका डाउट था? क्वेश्चन नंबर 3। ओके प्रणवी, वीडियो ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हो। एक क्रेट है जिसका वेट है 50 न्यूटन, तो ऐसे लग रहा होगा 50 न्यूटन नीचे की तरफ। सर इसमें वर्टिकल फोर्स का क्या रोल है, ये समझ नहीं आया। मूवमेंट देखो, कराने के लिए तो 10 न्यूटन वाला फोर्स, मतलब उसको इक्वेट नहीं करेंगे हम सिर्फ। अच्छा देखो, स्मॉलेस्ट वर्टिकल फोर्स का मतलब ये है, जैसे मान लो कि आपने कोई फोर्स अप्लाई करा ऊपर की तरफ एफ, ठीक है। नॉर्मल फोर्स भी ऊपर की तरफ ही है, तो ऐसे में नॉर्मल फोर्स आएगा किसके बराबर, पहले तो मुझे ये बताओ। ये सर। आएगा 50 - एफ, क्या है? ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.4 है, और 10 न्यूटन अप्लाई करने पर ये बॉक्स जो है ये जस्ट मूव कर जाता है। इसका मतलब जो मेरा 10 न्यूटन है, दैट शुड बी इक्वल्स टू एफ एस मैक्स। और एफ एस मैक्स खुद किसके बराबर है? म्यू एस एन के, और एन खुद किसके बराबर है? 50 - एफ के। ठीक है। क्या आपको म्यू एस का वैल्यू पता है? क्वेश्चन में पता है। यस सर। ठीक है, सारी वैल्यूज पता है, आई थिंक सॉल्व करके एफ निकल जाएगा इससे। ओके सर। पक्का? यस सर। ठीक है। ओके। सर क्वेश्चन जस्ट, नंबर 8 में सर आंसर रॉन्ग दिया है। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आंसर रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर आएगा टी कॉस थीटा। नहीं सर, पीछे टी साइन थीटा दे रखा है गलत है ना? इसमें। आंसर आएगा टी कॉस थीटा। ठीक है। यस सर। ओके, 1 to 10 डन करूं फिर मैं अब? सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ओके। एक 400 न्यूटन का ब्लॉक है ड्रैग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अप्लाइड फोर्स, तो अच्छा ठीक है। द म्यू के है, कांस्टेंट वेलोसिटी है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि एक्सेलरेशन तो है नहीं। ठीक है। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो कौन सा फोर्स यहाँ पर ऐसा होगा जो ड्राइविंग फोर्स होगा इसका? ये वाला कंपोनेंट होगा इसका, यानी कि 4/5 एफ शुड बी इक्वल्स टू एफ के। इज दैट ओके? तो 4/5 एफ इक्वल्स टू एफ के। एफ के हो जाएगा म्यू के एन, और एन हो जाएगा एम जी। देखो एन ऊपर है ना, ये 3/5 एफ ऊपर और एम जी नीचे, तो एन किसके बराबर हो जाएगा? एम जी माइनस 3/5 एफ। देखो क्या रोकी क्या, आया ना? यस सर। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करके आप एफ का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। कर लोगे पक्का? ओके सर। ठीक है। 1 to 10 डन करूं मैं अब, या और कोई है 1 to 10? सर क्वेश्चन नंबर 10 एक बार बता दो। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार बता दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जगह थोड़ी कम है यहाँ पर, इसलिए इसको यहाँ लेके जाओ। क्वेश्चन नंबर 10। एक यूनिफॉर्म, एक हैवी यूनिफॉर्म चेन है लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप को, ठीक है। मान लो कि ये टेबल टॉप है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे एक चेन रखी हुई है, और चेन का मुझे ये फाइंड आउट करना है कितना फ्रैक्शन चेन का हैंग कर रहा होगा, कितना फ्रैक्शन चेन का सॉरी हैंग कर रहा होगा, ताकि अल्टीमेटली चेन जो है ना वो स्लिप ना करे। तो इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर एक चेन ऐसे रखी हुई है, और कुछ पार्ट चेन का ऐसे हैंग कर रहे हैं।
ठीक है। अब मान लो कि एक्स पार्ट, या ऐसे कर लेते हैं, मान लो कि एक्स पार्ट चेन का हैंग कर रहा है और एल माइनस एक्स पार्ट चेन का टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। एक्स पार्ट Yes, sir. यानी यानी चेन की टोटल लेंथ एल थी, तो एल में से एक्स पार्ट तो हैंग कर रहा है और एल माइनस एक्स पार्ट चेयर के ऊपर रखा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये चेन नीचे की ओर जाना चाहेगी, क्योंकि जो पार्ट हैंग कर रहा है ना, उस पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। जो पार्ट हैंग कर रहा है उस पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। अब ग्रेविटी का फोर्स लगेगा तो एम चाहिए होगा मुझे। तो देखो, एल लेंथ का मास एम है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा? एम बाय एल। तो एक्स वाली चेन, एक्स पार्ट का मास कितना हो जाएगा? एम बाय एल इंटू एक्स। ठीक है बात? ठीक है। अब ये जो एक्स पार्ट हैंग कर रहा है ना, इसका एम जी निकालो, तो इसका एम जी आएगा एम बाय एल इंटू एक्स इंटू जी। ये फोर्स है जो बॉडी को नीचे लेके जाना चाहता है। अब इसको बैलेंस कौन करेगा? इसको बैलेंस करेगा एल माइनस एक्स वाले पार्ट पे लगने वाला अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। अब जरा फ्रिक्शन फोर्स निकालो उसका। तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, और एन यहाँ पर एम जी के बराबर है। ठीक है। तो एम जी, इस एल माइनस एक्स पार्ट का मास निकालो, कितना आएगा? एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। ठीक है या नहीं? Yes, sir. ठीक है। अब फ्रिक्शन के बराबर कर दो उसको, तो म्यू म्यू ब्रैकेट में एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। ठीक है। एम बाय एल को उड़ा दें, जी से जी को उड़ा दें। ठीक है। अब क्या, एक काम करना है बस, केवल अब यहाँ पर एक्स निकाल देना केवल इसके अंदर सॉल्व करके। ठीक है। म्यू का वैल्यू आपको पता है ही। ठीक है। यहाँ से आपके पास एक्स अपॉन एल निकल जाएगा। Okay, sir. कर लोगे सॉल्व तो आ गया अब? Yes, sir. ठीक है। जो भी आंसर आएगा एक्स बाय एल का, वो ऑप्शन मैच कर जाएगा फिर उससे। ओके, 1 to 10 डन करते हैं। ठीक है। 11 से लेकर 15 तक। Sir, question 13. क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द हॉर्स पे निकालने का आइडिया। ठीक है। तो यार हॉर्स का एफईडी बनाते हैं अगर अपन, 500 kg हॉर्स पुल्स अ स्लेज ऑफ मास 1000 kg। तो मेरे को ना 12th पार्ट का आंसर बताओ ना एक बार, 12th पार्ट का आंसर क्या आया था? 600। ठीक है। तो 12th पार्ट का आंसर था 600। तो जब आप इस हॉर्स का एफईडी बनाओगे, तो हॉर्स पे टेंशन फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ, 600 न्यूटन। ठीक है। और पूछा क्या है इसके अंदर, एक सेकंड, पूछा ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन द हॉर्स। तो यार हॉर्स पे तो फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। देखो होगा क्या, हॉर्स जब चलने का ट्राई करेगा तो हॉर्स हॉर्स पे हॉर्स जो होगा वो सरफेस को पीछे की ओर पुश करेगा, तो इसके बदले में सरफेस हॉर्स को आगे की ओर फॉरवर्ड करेगी। तो हॉर्स पे जो आगे की तरफ फोर्स लगेगा, दैट इज गोइंग टू बी फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। और हॉर्स का एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ है। तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी फ्रिक्शन फोर्स -600 बराबर हॉर्स का मास है 500 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 1 है। ठीक है। तो ये 600 उधर करके ऐड हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका सॉल्व करके आ जाएगा कितना? 1100 न्यूटन फॉरवर्ड। क्या है? ठीक है, जिसका भी डाउट था। Yes, sir. ठीक है। और
ओके, 13 तक डन हुआ सभी के? 14 15, 14 15 नो, 16 से लेकर 20 तक, 16 सर से लेकर 20, 17। 17th वन, ठीक है। द एंगल बिटवीन द फ्रिक्शन फोर्स एंड द वेलोसिटी। बेटा फ्रिक्शन फोर्स और वेलोसिटी, वेलोसिटी के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनके बीच में एंगल कितना आएगा? पाए, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है क्या अर्षद? हाँ सर। ठीक है। सर 19। 19th वन, एक ब्लॉक है 50 kg का, लाइंग ऑन रफ ऑफ सरफेस हैविंग अच्छा, जब कंटिन्यूसली अप्लाई करके रख रखा है अपन ने, ऐसे केस में ना जो एक्सेलरेशन होता है ना, जैसे मान लो कि आपको किसी बॉडी को अगर मूव कराना है तो आपको मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा? उसके एफ एक्स मैक्स के बराबर। अब मान लो कि आपने एफ एक्स मैक्स कंटिन्यू अप्लाई करके रखा, तो ऐसे में बॉडी मूव करेगी, जब बॉडी मूव करेगी तो बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो लगेगा फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ऐसे में जो एक्सेलरेशन आता है इसका सॉल्व करके वो आता है म्यू एस माइनस म्यू के इंटू जी। तो आई थिंक क्वेश्चन में म्यू एस गिवन ही है, म्यू के भी गिवन है, और जी तो आपको बताइए। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आपका आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं म्यू एस माइनस म्यू के इंटू जी करके। ओके। ठीक है, ऑलराइट। 20 अपन ने कर ही लिया डिस्कस, ठीक है। 21 22 21. 21. 21 21, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ एक्चुअली जगह नहीं है, वहीं पे है सर। एक ब्लॉक जो है वो स्लाइड डाउन और रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, देखो अगेन एक एक इंक्लाइन प्लेन बनाया अगर अपन, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपका कोई बॉक्स है और ये बॉक्स फिलहाल अभी नीचे आ रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? इसका एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो है तो जब ब्लॉक नीचे आ रहा होगा इंक्लाइन प्लेन में तो उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक तो लग रहा होगा यार एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ, और एम जी साइन थीटा के अपोजिट लग रहा होगा एफ के। और ये दोनों बराबर क्यों होंगे गाइस? क्योंकि ब्लॉक नीचे आ रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा उसका, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा एफ के बराबर ही हो जाएगा, और एफ के खुद किसके बराबर होता है? म्यू के एन, और एन किसके बराबर होता है यहाँ पर? एम जी कॉस थीटा के, ठीक है। तो आई थिंक एम जी से एम जी गायब करो, तो यहाँ से देखो आपका जो म्यू के कॉस थीटा है वो साइन थीटा के बराबर आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब मान लो कि जब ये बॉक्स नीचे आ गया तो अब अपन ने इसको वापस से ऊपर फेंका किसी वी नॉट स्पीड से। तो क्वेश्चन ने पूछा है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके ये बॉक्स रुक जाएगा। तो फाइनली जब ये बॉक्स रुक ही जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। तो अपन थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन में वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स। वी तो जीरो है क्योंकि फाइनली ब्लॉक रुक गया। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a डेल्टा एक्स। निकालना मेरे को डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स किसके बराबर आना है? डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक बात? तो माइनस का वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखो एक्सेलरेशन, जब कोई बॉक्स इंक्लाइन प्लेन से ऊपर जा रहा होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है रे? माइनस v ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस क्या था म्यू कॉस थीटा। याद करो। अब म्यू के कॉस थीटा एक्चुअली खुद किसके बराबर है?
साइन थीटा के, तो जहां पर म्यू के कॉस थीटा आ रहा है वहां पर आप वापस से साइन थीटा ही लिख दो, ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद कर दें। पहले पढ़ा सभी को ये? एक फॉर्मूला था जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, जो म्यू के कॉस थीटा है वो तो खुद ही साइन थीटा के बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया। ये वाला माइनस हो गया कैंसिल, नीचे आएगा देखो साइन थीटा और साइन थीटा, टू साइन थीटा, बाहर ऑलरेडी टू चल ही रहा है, तो नीचे हो जाएगा फिर वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g साइन थीटा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकेंड। इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है, ऑल राइट, तो ये डन हुआ। ट्वेल्व टिल 22 कोई डाउट किसी का? टिल 22? 22. 22 ओके। 22 में बेटा एक इंक्लाइन प्लेन, नहीं, एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता वो, चाहे आप एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो चाहे एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, ठीक है, आपका जो क्या बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज वगैरह जो होता है वो डिपेंड ही नहीं करता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वही रहेगा, पाई/6 ही रहेगा, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया। Okay, sir. ठीक Thank है, you. ओके। 23, 24, 25, Sir, 25. 25, 25 से पहले कोई? 24. 24, ठीक है, ठीक है, एक फायरमैन है ऑफ मास 60 kg इज होल्डिंग अ वर्टिकल पोल, अच्छा ठीक है। अब एक फायरमैन है जैसे, एक सेकंड, इसका हमको इमेज मिल जाए अगर हमें बेटर समझ में आ पाएगा। कोई डायग्राम मिल जाए। हम्म, हाँ यहाँ पर एक सेकंड। हाँ देखो, जैसे ना सपोज ये आपका फायरमैन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इमेजिन करो वो ऐसे पकड़ रखा है उसने रोप को, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे पकड़ रखा है, तो रोप को वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, जो फोर्स को अप्लाई कर रहा है रोप पे, वो ऐसे अप्लाई कर रहा है, उसको ऐसे पकड़ना चाह रहा है, तो इसके बदले में जो इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, है ना, जो इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसे लगे, वो चढ़ना चाह रहा है ऐसे ऊपर की ओर, ठीक है, तो ऐसे में इस पे जो नॉर्मल फोर्स लगने वाला है दैट इज गोइंग टू बी, एक सेकंड, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह का है ना, देखो मतलब जो इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा ना, ये फोर्स को ऐसे इस तरह से पकड़ रहा है, तो इस पे जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, जितना पर्सन ने फोर्स अप्लाई करा, जितना पर्सन ने फोर्स अप्लाई करा उतना ही नॉर्मल होगा इसके अंदर, और दोनों हैंड से पकड़ रखा है इसने ऐसे, तो फ्रिक्शन इस वाले हैंड पे भी लगेगा और इस वाले हैंड पे भी लगेगा, ठीक है, तो टू टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि टू टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन बैलेंस करेगा एन जी से, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बाय विथ हिज हैंड्स, दोनों हैंड्स एक साथ काम में आ रहे हैं इसके, ठीक है, तो अल्टीमेटली फ्रिक्शन दो बार लगेगा इसमें। आप खुद इमेजिन करके देखो ना, आप कोई रस्सी अगर चढ़ोगे ऐसे, तो आपके दोनों हाथ स्लाइड करने का ट्राई करेंगे, तो फ्रिक्शन दोनों हैंड पे लगेगा, इसलिए टू टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन करना पड़ रहा है अपने को, ठीक है। अब फ्रिक्शन होता है म्यू एन, तो म्यू एन, और जो एन है वो खुद मेरे अप्लाइड फोर्स के बराबर है, क्योंकि रस्सी को जितना मैं फोर्स अप्लाई करूंगा रस्सी मुझ पे उतना ही नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगी ऐसे में, ठीक है, तो टू इंटू म्यू इंटू एस बराबर हो जाएगा एम जी के,
ठीक है। अब निकालना मेरे को एफ है यहाँ पर, निकालना मेरे को एफ है। आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। एम पता है, ठीक है, जी आपको पता ही है, म्यू आपको पता है, इसके अंदर रीअरेंज करके आप एफ निकाल दो। तो एक हैंड का जो फोर्स आएगा सॉल्व करके, वो सॉल्व करके आएगा 600 न्यूटन। और क्वेश्चन ने फोर्स पूछा है बाय बोथ हिज हैंड, ठीक है। तो 600 अगर एक से है, दूसरे से भी 600 है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाना है? 1200 न्यूटन। इज दैट ओके? हाँ या ना? इसका डाउट था ये? यस सर। ठीक है, पक्का? हाँ। ओके। 25 में बेटा फिगर नहीं है, 25 वाला क्वेश्चन अभी छोड़ गए। ओके सर। ठीक है, ओके। 26, 27, 28। So 26 and 27. 26, ठीक है, ठीक है। एक ब्लॉक को अगर मैंने पुश करा है, इनिशियल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनली ये ब्लॉक रुक जाएगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी है 0। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा रे? जब ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा होगा कंटिन्यूअसली, तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस का एफ के अपॉन एम, है ना। ये एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है क्योंकि ये बॉडी धीरे धीरे रिटार्ड कर रही है, रुक रही है अभी, तो बॉडी रिटार्डेशन में है। अब एफ के किसके बराबर होता है? म्यू के एन। एन यहाँ पर एम जी के बराबर है, नीचे एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस का म्यू जी। तो यू पता है मुझे, फाइनल वेलोसिटी पता है, ए पता है, टाइम निकालना है। कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, तो आई थिंक आपका टाइम आ जाना चाहिए सॉल्व करके v बाय म्यू जी, पहला ऑप्शन इसका। इज दैट ओके? Yes, sir. Sir, और 27 भी बता. 27, ठीक है, ऑलराइट। हाँ ठीक है, देखो 27 में, 27 एक्चुअली यहाँ पे नहीं हो पाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिखवा आता हूँ। A body takes time t to reach the bottom of an inclined plane of angle theta with the horizontal, ठीक है। यानी कि पहले जो था ना, पहले स्मूथ थी, यानी कि कहीं मेंशन नहीं है इसके अंदर, है ना, तो पहले स्मूथ थी। जब उसके बाद रफ कर दिया, तो टाइम लग गया इसको 2t। दोनों केस में इंक्लाइन प्लेन तो वही है, तो इंक्लाइन प्लेन पे जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ब्लॉक, दोनों केस में सेम रहेगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट को इक्वल कर दो इसके अंदर। सबसे पहले निकालो स्मूथ सरफेस के लिए। स्मूथ सरफेस के लिए आपका डेल्टा एक्स आ जाएगा सीधा सीधा हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे कितना होता था? जी साइन थीटा, तो जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड केस देखो। सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट तो ब्लॉक वही कवर करेगा, डेल्टा एक्स, ठीक है, लेकिन अब जो एक्सेलरेशन होगा रफ सरफेस पे, वो कितना हो जाएगा? याद करो, जी ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब टाइम कितना हो गया यहाँ पर? 2t, तो 2t का स्क्वायर, ठीक है। दोनों में डेल्टा एक्स सेम है, तो दोनों के डेल्टा एक्स को इक्वल कर दो। जब आप दोनों के डेल्टा एक्स को इक्वल कर दोगे, तो आई थिंक हाफ जी कैंसिल आउट हो जाएगा। टी स्क्वायर है उधर, 2t का स्क्वायर करोगे तो 4t स्क्वायर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब आप इन दोनों को इक्वल कर दो रीअरेंज करके, आई थिंक आपका म्यू का वैल्यू आ जाना चाहिए। कर लोगे इसको आगे? Yes, sir. ठीक है, ओके। वैसे आंसर क्या आ रहा है इसका? 3/4, ठीक है। तो म्यू आ रहा है सॉल्व करके 3/4 tan थीटा। चलिए, 27 डन हुआ, ठीक है, ओके। 28, 29, 28, 29, नो, ठीक है। 30, 31, 30, 31, नो,
32, 33। सर 33 के अंदर इक्वेशन बनवा दो बस। ठीक है, 33 के अंदर equation लिखते हैं। ये डाउट वैसे था किसका, कौन बोला? सर सेजल। सेजल, ठीक है। ठीक है। 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं और सिस्टम रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। देखना पड़ेगा कि सिस्टम आगे भी रेस्ट में रहता है या नहीं रहता है। पहले आप चेक करो कि इस पूरे सिस्टम का ड्राइविंग फोर्स कौन है। पूरे सिस्टम को कौन सा ऐसा फोर्स है जो मूव कराने का ट्राई कर रहा है। देखो, 2m पे लगने वाला हो गया 2mg, m पे लगने वाला हो गया mg। तो ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा आपका 2mg माइनस mg। ठीक है, 2mg - mg कितना हो जाएगा भाई? mg। तो ये तो आपका ड्राइविंग फोर्स होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं फ्रिक्शन फोर्स कितना है। फ्रिक्शन फोर्स कौन से ब्लॉक पे लग रहा होगा? केवल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा केवल 2m वाले ब्लॉक पे। ठीक है, अब 2m वाले ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो पहले आप चेक करते हैं, इसका एफ एस मैक्स निकाल दो। एफ एस मैक्स म्यू एस एन, और जो उस पे एन है वो 2mg के बराबर है। तो म्यू एस इंटू 2mg। म्यू एस का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में? 0.7। जब 0.7 2mg से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1.4 mg। ठीक है, अब देखो यार, आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो तो एफ एस मैक्स से कम आ रहा है। जो ड्राइविंग फोर्स एफ एस मैक्स से कम आएगा तो क्या ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा ये? बताओ सीधे। अगर ड्राइविंग फोर्स एफ एस सर मैक्स से नहीं कम आ रहा है तो करेगा। नहीं करेगा। तो जब ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा तो अल्टीमेटली आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाना है? 0। 0। ठीक है, ओके। 30 डन करूँ सभी के? टिल 33। काम्या, एक सेकेंड काम्या, आप वीडियो अमर सॉरी आप है ना ऑडियो ऑन करके भी बोल सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 31 रह गया काम्या का, एक सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड है काम्या। ठीक है, काम्या है कहाँ? काम्या अपने आप को अनम्यूट कर यस सकते हो सर। आप? यस सर। है ना, हाँ 31 था ना आपका डाउट? आंसर √3 आ रहा था। √3 तो कैसे आएगा यार, ऑप्शन में नहीं है तो √3 तो। मेरा कांस्टेंट स्पीड है तो कैसे करा? ब्लॉक ए जा रहा है नीचे की तरफ, तो किसको किससे बैलेंस करा आपने? सर T - F के इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो आएगा ही क्यों यार, कांस्टेंट स्पीड है ना। आज तो वो फिर एक्सेलरेशन 0 के T = F के आ जाएगा। और फिर mg sin थीटा कहाँ गया ए का? ओके सर। ठीक है ना, वही तो लेना पड़ेगा काम में। ये सर ओके। यस यस। ठीक है, ओके। 34, 35, 34, 35। नो, ओके। 36, 36, 37, टिल 37। नो, ओके। 38, 39, 38। ठीक है, कितना आ रहा है? 0.8। एक मिनट। द बॉक्स गिवन beside the question was static. The box question was up to 10 meter long. When one end of the pole is slowly raised to a height of 6 meter up against the light. एक बार डायग्राम बनाते हैं इसका, है ना। एक ऐसे बॉक्स है जो रफ बोर्ड पे लगा हुआ है, ये 10 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, और अपन ने इसके एक एंड को ऐसे उठाया तो अब ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और कितनी हाइट तक उठाया अपन ने इसको? 6 मीटर। ठीक है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। साइन थीटा देखो,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 6/10 3/5 3/5 कौन सा एंगल पर होता है 37। तो म्यू एस जो होगा वो tan 37 के बराबर होगा और tan 37 कितना होता है 3/4 0.75 ही आएगा इसका। ठीक है 3940 3940 नो 41 से लेकर 46 तक। सर क्वेश्चन 43। क्वेश्चन नंबर 43 ठीक है। एक ब्लॉक है मास 2 kg का स्लाइड डाउन कर रहा है इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है। ठीक है कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है बेटा। कॉन्टैक्ट फोर्स का बेसिक मतलब क्या है? कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा जा रहा है ये? कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कैपिटल आर। कैपिटल आर किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ध्यान रखना कि आपसे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी पूछा जाता है या आपसे पूछा जाता है कि सरफेस जो है वो नेट फोर्स कितना अप्लाई कर रही है बॉडी के ऊपर। ठीक है तो आपने क्या करा होगा? आपने केवल नॉर्मल फोर्स निकाल दिया होगा या तो उसके अंदर, हाँ या ना? सर 20 आ रहा था आंसर। नहीं आप एक आपने आपने क्या मतलब 20 कैसे आ रहा था यार? नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर? एम जी कॉस थीटा और फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा? म्यू एन। तो एन तो बाहर ही आ जाएगा इसके अंदर और अंदर बचेगा अंडर रूट के अंदर 1 + म्यू स्क्वायर। म्यू का वैल्यू 0.5 है 0.5 का स्क्वायर 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/4। नहीं यार इसका आंसर तो मेरे हिसाब से √5 समथिंग कुछ बचना चाहिए। 20 नहीं है इसका पीछे का क्या मैंने आंसर कितना है पीछे, है ना? हाँ तो 20 तो नहीं आएगा। ये आंसर तो यही आएगा उसका। आप एक बार इसको सॉल्व करना ढंग से। ठीक है क्या? ओके सर ओके। ठीक है फॉर्मूला ये वाला काम में आएगा इसमें अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है सर ऑलराइट तो जी। 5√15 आ रहा है, हाँ हाँ तो √15 को अप्रोक्सीमेटली 4 ले सकते हैं, तो 5 × 4 भी 20 हो जाएगा ना। अरे यार अब समस्या ये है ना 5 और 15 ऑप्शन में है ना। 5 और 15 जब ऑप्शन में है तो फिर अपन अप्रोक्सीमेशन में क्यों जाएं? सर वो कह रही है ना कि उसका आंसर 20 आ रहा है। अच्छा आप उसको सोचो ओके। तो आपका बेटा 20 इसलिए आ रहा है क्या? 5 और 15 को आपने 20 ले लिया सामने आ। हेलो अरे तो यार, अब बताओ कौन बोल रहा था 5 और 15 के लिए? तो मैं बोल रही थी। ये पहले कौन बोला था कि 20 आया था आंसर? किसने बोला था 20 आया था? सर मैंने बोला था। किसी तो 20 ऐसे आया था क्या रूट लेकर के? यस सर। नहीं तो बेटा 5 और 15 जब है ना तो फिर अपन को 20 चूज करने की जरूरत नहीं है। ओके सर ओके। ओके नेक्स्ट 44 45 46 नो एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज। सर मुझे 41 के अंदर बस कंसेप्ट बता दो, अगर इसमें ठीक मिनिमम होता ना तो फाइंड करने को आ जाता, ये मैक्सिमम फाइंड करना बता दो। है एक 5 kg crate है is on an inclined plane that makes an angle 30 degree. There's a position at which the maximum force that can be applied parallel to the plane. ठीक है तो एक बार अपन इसका फिगर बना लेते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस बाउंड्री कंडीशन लगा करके इक्वल्स टू करके सॉल्व कर लो आराम से। देखो जैसे है ना, जैसे मान लो ये सवाल है आपका। अब आपने जैसे एक इंक्लाइन प्लेन बनाया है यहाँ पर। ठीक है जैसे सपोज ये आपका इंक्लाइन प्लेन है।
कितना है इंक्लाइन प्लेन का एंगल सेजल? 30 डिग्री है ना? ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स रखा हुआ है। अब पैरेलल टू द इंक्लाइन, पैरेलल टू द इंक्लाइन का मतलब ये है ऐसे फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन जीरो भी है इसके अंदर, तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ये बॉक्स बिना किसी फोर्स के भी रुक जाएगा या नहीं रुक जाएगा। एक सेकेंड, एक बार चेक करो कि इस ब्लॉक को नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लेकर के जा रहा है। mg साइन 30। ठीक है, और एक बार ये भी चेक करो कि इस ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना है, एफ मैक्स म्यू एस एन, एन है यहाँ पर mg का कॉस थीटा। ठीक है, एक बार वैल्यू निकाल करके देखो, mg साइन 30 कितना आएगा। या फिर अपनी को वो तरीका पता है ना, एंगल ऑफ रिपोज वाला। हाँ यार, कोई तो तरीका पता है ना कि एंगल ऑफ रिपोज में टैन टैन थीटा अगर म्यू एस के बराबर आ जाता है, यानी कि टैन अल्फा अगर म्यू एस के बराबर आ जाता है, तो ब्लॉक जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होता है। ठीक है, तो टैन 30 एक बार निकालना जरा, टैन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 है ना, या फिर 1/√3, 1/√3 सॉल्व करना और डिफिकल्ट पड़ जाएगा यार। 0.588. 0.588 आ रहा है पक्का? हाँ. ठीक है, तो एक बार चेक करो कि 0.5 पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है। चल नहीं यार, आपके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री करना। ठीक है, आप तो बेस्ट तरीका यही है, एक बार इसका mg साइन थीटा निकालो कितना आ रहा है। mg यानी कि 50 साइन 30 इज 25 न्यूटन। ठीक है, अब एफ एस मैक्स चेक कर लो, एफ एस मैक्स है 0.5 इंटू 50 cos 30 है √3/2। ठीक है, 0.5 इंटू 25 इज 12.5। क्या 12.5 को 1.732 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 12.5 इंटू 1.732। 21.625. ठीक है, तो पक्का इंटू हाँ. 21.65 सही है। ठीक है, यानी कि mg साइन थीटा ज्यादा है, तो पीछे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, 21.65। ठीक है, न्यूटन। इसका मतलब जो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, तो वो जो सेजल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, 25 माइनस 21.65। सर ये 3.3 आ रहा है पर पीछे आंसर ना 4 दे रखा है, 46 न्यूटन. Yes, sir. पर सर इधर मिनिमम फोर्स थोड़ी ना पूछा है, तो तब होता है जब मिनिमम फोर्स पूछा तो हो। मिनिमम फोर्स तो पूछा है। अच्छा नहीं, इसके अंदर ओके 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 सर ओके। मैक्सिमम पूछा है. ठीक है, मैक्सिमम पूछा है, सॉरी, है ना। ठीक है, हाँ यार मैक्सिमम पूछा है, तो फिर इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर दें। सॉरी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी आई थिंक 46 पॉइंट समथिंग आएगा वैसे तो ठीक है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बैठ ही जाएगा फिर वो। ठीक है, 46 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 25 और 21 तो 46 होता है, तो 46.65 आएगा आंसर। ठीक है, तो ठीक है, वो 46.65 ही आ रहा है। तो ठीक है ना ओके यार सर. गाइस, है ना, वो मैच कर रहा है अप्रोक्सीमेटली इससे। बाकी सारे ऑप्शन बहुत दूर दूर है इससे, इसीलिए। क्या ये ठीक है? यस सर. ओके ओके, लास्ट एक दो डाउट और ले रहे हैं फिर अपन, मैं डन कर रहा हूँ फिर ये 42। ठीक है, 42, एक ब्लॉक इज रोटेटेड अपवर्ड विद वेलोसिटी इतना, द ब्लॉक वन स्टॉप। अच्छा देखो, उसमें ना इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 0। ठीक है,
फाइनल वेलोसिटी है 0 और एक्सेलरेशन ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे अपन, माइनस का जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। थीटा गिवन नहीं है आपको इसके अंदर, डेल्टा एक्स निकालना है केवल। ठीक है, कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं अपन, थर्ड इक्वेशन, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स। आई थिंक आ जाएगा इससे सॉल्व। ठीक है, ठीक है। तो गाइस 43 तक रोका है मैंने आज। ठीक है, मैं बोल रही हूँ। सर आप इसकी पीडीएफ सेंड कर हाँ दोगे क्या? अभी मैं भेज रहा हूँ ना। बस एक चीज मेरे को और कंफर्म कर दो सब लोग, कल कल 1 to 2 क्लास के बाद रुक करके सब लोग इंटरेस्टेड है क्या बाकी के डाउट पूछने में क्लास में ही, यस सर। है ना? तो ठीक है, तो कल क्लास के बाद रुक जाना वहीं पर ही, अपने रूम में रुक जाना, है ना? मैं वहीं पर आ जाऊंगा, फिर आगे के डाउट वहीं पर लेंगे फिर। ठीक है, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग, इसके पीडीएफ में सब शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय। सर यस, सर एक इलास्टिसिटी का डाउट था कल पूछना ना आराम से, सर। एक 1 से 2 छोटा मिनट। सा नहीं, थ्योरी बेस्ड है कि बताओ। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल डज नॉट डिपेंड। तो उसमें ऑप्शन है शेप, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल एंड इम्प्योरिटीज मिक्स्ड। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे तो डिपेंड करता है, हाँ, करता है। टेम्परेचर पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो शेप और इम्प्योरिटीज मिक्स्ड पे, शेप और शेप पे इम्प्योरिटीज डिपेंड नहीं करता है बेटा, शेप पे डिपेंड। इम्प्योरिटी का मतलब ये है कि अगर थोड़ी बहुत मिलावट कर दी ना, तो मटेरियल का पूरा नेचर चेंज हो जाएगा, और नेचर चेंज हो गया तो इलास्टिसिटी भी बदल जाएगी उसकी। ओके सर, तब ठीक है, शेप। ओके, ठीक, थैंक यू सर। ओके, चलो, बाय बाय गाइस, थैंक यू।